भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी वसीयत। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत परिचित सी थी, क्योंकि क्रोध तथा पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी। वह कमरा ऊपरी मंजिल पर था और वह अपने कमरे में अकेले थे। उनका नौकर बुधई मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। दो पुत्र, लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया के स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थीं, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्र पाठक इलाहाबाद में पीडब्ल्यूडी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जयनारायण तिवारी की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिलें थीं तथा सौदामिनी के पति संजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ामणि का और मेरा साथ करीब 40 वर्ष पुराना था। एक ही दिन हम दोनों की हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई थी। आचार्य चूड़ामणि रीडर बने थे और मैं लेक्चरर बना था। उनके अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिग संयम का ही परिणाम था कि वह विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्राकंड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर बीए की पाठ्य पुस्तकों तथा उनके अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। न जाने कितनी कमेटियों के वह सदस्य थे। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ परीक्षक बनाकर अपने को धन्य समझता था। साथ ही बड़े कट्टर किस्म के ब्राह्मण थे वह, और तो और मेरे घर की बनी हुई चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी। महीनों उन्हें वाराणसी से बाहर रहना होता था और तब वह सत्तू, दूध, फल तथा अपने घर में बनी हुई मठरियों या लड्डुओं से हफ्तों काम चला लेते थे। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। उसी में वह रहते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वह कहीं खुली जगह कोई कोठी बनवा लें, लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार और जाड़ों में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना उनका नियम सा था। धन्यवाद।